डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। लास्ट वीडियो में हमने इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स किए थे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, और उसके बाद फिर हमने ADAS अप्रोच किया था। उसी में मैंने आपको समझाया था कि इसमें दो अप्रोचेज हैं, दोनों अप्रोचेज अलग अलग 6 मार्क्स के आ सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच हम कर चुके थे ADAS अप्रोच। अब हम सेकेंड अप्रोच करेंगे सेमी इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसके बेस पर आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो इस वाली वीडियो में हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच करके दोनों अप्रोच के न्यूमेरिकल्स को हम फिर करेंगे। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच हम कैसे शुरू करेंगे? क्वेश्चन कैसे आता है कि एक्सप्लेन द सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम। अब ये जो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, इसको हमने शुरू कैसे करना है? अब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे। ADAS अप्रोच में इक्विलिब्रियम कहाँ था? जहाँ AD और S इक्वल थी। और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा। उसी अप्रोच की तरह उसमें हमने AD और AS के बारे में एक पैराग्राफ बनाया था, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? फर्स्ट पैराग्राफ आपका सेविंग का बन जाएगा। सेविंग के बारे में अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट चैप्टर में आप सेविंग के बारे में इतना कुछ हमने किया, उसमें से यहाँ 2-3 लाइनें मेन लिख सकते हो। इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हम फर्स्ट चैप्टर में जो डिस्कस किया है, हमने इसी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर किया, उसमें हमने सबने किया। सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है, इनके डेफिनेशन लिख देंगे। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन लिखने के बाद एक कंसेप्ट हमने पहले किया था टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जब करवाया था इसकी फर्स्ट वीडियो में, कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट और सेविंग है वो हमारे 2 तरीके की होती है। एक था हमारा एक्स एंटे और एक था हमारा एक्स पोस्ट। एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट, 2 चीजें थी हमारे पास। एक्स एंटे था हमारे पास प्लान, इकोनॉमी कितना प्लानिंग कर रही है इन्वेस्टमेंट करने की, और एक्स पोस्ट था हमारा एक्चुअल। ये चीज इस अप्रोच में आपको जरूर करनी पड़ेगी, नहीं तो क्वेश्चन को इजी करते हुए सिर्फ सेविंग इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं। यहाँ 2 टाइप आपने बता, ऐसे इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप होते हैं और ऐसे सेविंग के 2 टाइप होते हैं। अब इकोनॉमी में जो एक्स पोस्ट सेविंग है वो हमेशा एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। इनमें ट्रिपल आइडेंटिटी होती है। ट्रिपल आइडेंटिटी क्या होती है? सिचुएशंस कोई भी हो जाए, जो चीज हमेशा इक्वल रहे। इकोनॉमी में जितनी सेविंग होगी इन्वेस्टमेंट उतना ही तो किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग एक्स्ट्रा कहाँ से आएगी? अब ये अलग बात है कि एक यूनिट ने सेविंग की, इन्वेस्टमेंट कोई दूसरी यूनिट कर रही है। जैसे हम बैंकों में पैसा जमा करवा के आते हैं, हाउस होल्ड की सेविंग हुई, उसके बाद बिजनेसमैन उससे लोन ले लेते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमी की टोटल एक्सपोस्ट सेविंग हमेशा एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी। तो जो चीज हमेशा इक्वल होती है, तो उसको फिर हमें दोबारा अप्रोच लेने की क्या जरूरत है? यहाँ जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो वहां बात क्या कर रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम लेवल है, इक्विलिब्रियम लेवल पर हमेशा जो एक्स एंटे सेविंग है वो भी एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए। मस्ट बी इक्वल टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। तो एक बार ये क्वेश्चन कैसे आया था, यहां से स्टेटमेंट को सुनिए जो मैं बोल रही हूं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल, बट एट द इक्विलिब्रियम लेवल सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। क्लैरिफाई द स्टेटमेंट। दोबारा फिर बोल रही हूँ, सेविंग आर ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, बट एट द इक्विलिब्रियम लेवल सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो जब हम ये कहते हैं कि सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है, तो तब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक्सपोस्ट सेविंग एंड एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब हम कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल पर दोनों इक्वल होने चाहिए, तो तब हम किसकी बात कर रहे हैं? जब हम बात कर रहे हैं एक्स एंटे सेविंग एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज यहाँ आपकी इसमें जरूर रेफर होनी चाहिए। तुम लोग क्या करते हो कि यहाँ इसको रेफर नहीं करते। तो क्वेश्चन जब 6 मार्क्स का आ रहा है, तो इसमें आपको ये चीज बतानी है। जब आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन दे रहे हो, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन देते वक्त ये चीज आपके पास क्लियर होनी चाहिए। अब इसको हम टेबल से एक्सप्लेन करेंगे और इसको कर्व से एक्सप्लेन करेंगे। टेबल में आपको 2 चीजें बनानी है सेविंग और इन्वेस्टमेंट।
चाहो तो आप पूरी टेबल बना सकते हो कंजम्पशन और कंजम्पशन से सेविंग निकाल के, नहीं तो डायरेक्ट आप ले सकते हो YSI सिचुएशन। इनकम हम वही ले रहे 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। सेविंग -40, -20, ये माइनस जरूर करनी है और इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। अगर पूरा चैप्टर ध्यान से समझे है तो हमेशा सेविंग शुरू में नेगेटिव होती है। 0, 20, 40, 60, 80। इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है जो हर एक लेवल पे कांस्टेंट रहता है, तो हमें ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेना है। इन्वेस्टमेंट में कोई एक नंबर जरूर ऐसा आना चाहिए जो सेविंग के इक्वल हो। मान लो तुम अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट 50 ले लेते हो तो इक्विलिब्रियम दिखाया ही नहीं जाएगा, मतलब यहाँ सेविंग में जो वैल्यू पॉजिटिव है उनमें से कोई वैल्यू आपको इन्वेस्टमेंट में लेनी है। अब यहाँ क्या हो गया, 40 और 40 इक्वल है, तो ये क्या हो गया इक्विलिब्रियम। यहाँ सेविंग कम है, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, यहाँ भी सेविंग कम है, यहाँ भी सेविंग कम है, यहाँ भी सेविंग कम है। यहाँ क्या हो गया, सेविंग 60 हो गई, इन्वेस्टमेंट 40 है। सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो ये आपने टेबल बनाई, टेबल में आप चाहते हैं कंजम्पशन का दे सकते हो, y में से c माइनस करके ऐसे निकाल के दिखा सकते हो, नहीं तो सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट दे दोगे तो भी आपका काम चल जाए। कर्व बनाएंगे, कर्व में सबसे पहले बार बार बताती हूँ हमेशा लेबलिंग। एक्स एक्सिस में हम ले रहे हैं इनकम एम्प्लॉयमेंट, इनकम ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहाँ हमारे पास दो कंपोनेंट है सेविंग और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम दिखा रहे हैं तो दोनों का वेट में ही बनेंगे, सेविंग ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया। ये सारे कर्व हम लास्ट चैप्टर में बना चुके हैं, इसलिए इन कर्व की पोजीशन को दोबारा नहीं बता रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर में जो बेसिक किया था सारा इन्हीं का हमने किया था। सेविंग कर्व, ई पॉइंट, ओवर। ई पॉइंट इक्विलिब्रियम लेवल हो गया क्योंकि यहाँ पे एक्सेंटे सेविंग एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट के इक्वल हैं, और ओ वाई जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो ये हमने सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में क्या किया, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में हमने सेविंग की डेफिनेशन दी, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन दी, टेबल दिखाई, कर दी। अब इसमें वही दो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन, एक ये वाली कंडीशन इसको एक्सप्लेन करेंगे और ये वाली कंडीशन। ये जो सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट और सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट इस क्वेश्चन का एक पार्ट है। जब आप सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कर रहे हो वही दिखा रहे हो, लेकिन ये याद रखना ये जो दोनों सिचुएशंस हैं, ये दोनों सिचुएशंस आपकी अलग अलग भी आ सकती हैं। 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट व्हाट हैपेंड, एंड व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट व्हाट हैपेंस। तो यहाँ हम इन सिचुएशंस को करेंगे कि जो सेविंग है जब इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है या सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, वो सिचुएशंस क्या होंगी। सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग कम है। सेविंग कम होने का मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने का मतलब लोग इकोनॉमी में खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिमांड जो है, डिमांड कौन सी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड आपकी ज्यादा है। तो इसी सिचुएशन से हम करेंगे जैसे हमने लास्ट क्लास में 2 किया था, AD इज ग्रेटर देन AS एंड AD इज लेस देन AS। ऐसे ही यहाँ अब हम करेंगे अगर सेविंग हमारे पास कम है और अगर हमारे पास सेविंग ज्यादा है तो क्या सिचुएशन होगी। तो सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग कम होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ एग्रीगेट डिमांड हमारे पास ज़्यादा है, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है, जब हम सेविंग कम कर रहे हैं तो सेविंग कम करने का मतलब हम यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग कम करने का मतलब एक्सपेंडिचर हमारे पास यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। अब जब एक्सपेंडिचर हमारे पास ज़्यादा हो रहा है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम है, सेविंग ज़्यादा है, तो इकोनॉमी की जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगी तो इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका सारा माल बिक जाएगा। ऑल स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर्स विल बी सोल्ड आउट, जो सारा स्टॉक है वो सारा प्रोड्यूसर्स का सारा स्टॉक जो क्या हो जाएगा, सेल आउट हो जाएगा। अब प्रोड्यूसर का सारा स्टॉक सेल आउट हो जाएगा तो अगले साल वो ज़्यादा आउटपुट की प्लानिंग करेंगे, आउटपुट की ज़्यादा प्लानिंग करेंगे तो आउटपुट ज़्यादा होगा, आउटपुट ज़्यादा हुआ तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा तो इनकम ज़्यादा,
इनकम ज्यादा तो सेविंग ज्यादा। तो प्रोसेस कहां से शुरू किया था हमने, सेविंग कम थी और हमारा प्रोसेस वो कहां जाके पहुंच गया कि सेविंग ज्यादा हो गई। प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाते। इसको आप टेबल से भी देख सकते हो। टेबल में आप देखो, टेबल में आपके पास यहाँ जो सेविंग है शुरू में अगर हम देखें, यहाँ देखिए सेविंग यहाँ कम है, उससे क्या हो रहा है आपकी सेविंग बढ़ रही है। उसके बाद इनकम लेवल बढ़ रहा है, इनकम लेवल बढ़ रहा है तो सेविंग और ज्यादा बढ़ रहा है। और प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। तो इसमें प्रोसेस आपका लगातार चलेगा। प्रोसेस कैसे चलेगा, जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल नहीं हो जाए। तो अगर हम इसको लिखें तो यहाँ क्या हो गया, एडी इज ग्रेटर देन एएस, डिमांड ज्यादा है, ऑल स्टॉक विल बी सोल्ड आउट। इससे प्रोड्यूसर क्या होंगे, नेक्स्ट ईयर ज्यादा आउटपुट की प्लानिंग करेंगे, मोर आउटपुट, आउटपुट ज्यादा होगा तो इनकम भी ज्यादा होगी और इनकम ज्यादा होगी तो सेविंग भी ज्यादा होगी। और हमने कहां से शुरू किया था, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। और प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते। अब ऐसे इसकी इनवर्स सिचुएशन, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग ज्यादा, इसका बिल्कुल इनवर्स याद कर लेना। मैंने वहां भी बताया था, एक याद करोगे दूसरा बिल्कुल उसका अपोजिट होगा। अब मान लीजिएगा यहाँ पे सेविंग जो ये वाली पोजीशन है, सेविंग आपकी ज्यादा है। सेविंग ज्यादा होने का मतलब लोग खर्च कम कर रहे हैं, इससे क्या होगा, एडी से कम हो गई। एडी कम है तो प्रोड्यूसर्स ने जो सामान बनाया वो सारा नहीं बिकेगा, उनके पास अनडिजायर्ड स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। अनडिजायर्ड स्टॉक इकट्ठा हुआ, अगले साल कम आउटपुट की प्लानिंग करेंगे, लेस आउटपुट, आउटपुट कम होगा तो इनकम भी कम, लेस इनकम है तो सेविंग भी कम। और हमने कहाँ से शुरू किया था, यहाँ सेविंग ज्यादा था। तो प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल नहीं हो जाते। तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन करना है 6 मार्क्स का। और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ये जो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन है, इनमें दोबारा इक्विलिब्रियम पे कैसे आते हैं, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये जो हमने लिखा हुआ है ये सारे इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक मैकेनिज्म। इस ऑटोमेटिक मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ इकोनॉमी में गवर्नमेंट को कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म चलता है जो इकोनॉमी को दोबारा इक्विलिब्रियम पे ले आता है। हाँ, कई बार ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म काम नहीं कर पाता, तो इसलिए जब गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक को आगे आना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक कैसे इन सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं जब ऑटोमेटिक मैकेनिज्म नहीं होता, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ जो प्रोसेस हम बता रहे हैं ये प्रोसेस क्या है, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म। इसको ऑटोमेटिक मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में अपने आप ये प्रोसेस चलता रहता है। अपने आप प्रोसेस चलने से प्रोड्यूसर्स अपने आप एडजस्ट करते रहते हैं और इकोनॉमी दोबारा इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है। तो ये हमने किया सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब हमने 2 अप्रोच की, लास्ट क्लास में हमने किया था एडीएस अप्रोच और इस वाली क्लास में हमने किया सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब कई बार क्वेश्चन क्या होता है, बहुत कम एक आध बार कोई ऐसे क्वेश्चन है, और खासकर आपके होम टेस्ट में, स्कूल टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन सेट हो जाते हैं। आपके पास कहा जाता है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट के 2 अप्रोचेस हैं, एक अप्रोच है एडीएएस और एक अप्रोच है सेविंग इन्वेस्टमेंट। आपसे पूछा जाता है एडीएएस एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच आर द सेम अप्रोच, these approaches are two sided of same coin। ये दोनों अप्रोच एक सिक्के के 2 पहलू हैं, क्लियर कीजिए। मतलब आपको दोनों अप्रोच बताने हैं। अब जब दोनों अप्रोच आप बताओगे तो वहां पे जब आप दिखा रहे हो, कर्व से दिखा रहे हो या टेबल से दिखा रहे हो, अगर आप टेबल से दिखा रहे हो, दोबारा नहीं बनाऊंगी, सिर्फ हिंट दूंगी आपको, वाई सी एस आई एडी एस, सारी चीजें आ गई इसमें। C और I को प्लस करके AD आ जाएगा और C और S को प्लस करके AS आ जाएगा। अब जब आप ये C और S को प्लस करके ले रहे हो, सेम आपके पास रहेगा, मतलब जहां सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा वही आपका AD और AS भी इक्वल होगा। कब आएगा, जब आपने टेबल को सही तरीके से लिया।
सही तरीके से टेबल का मतलब जो हमने कंसेप्ट यहाँ पढ़े हैं कि क्या क्या होना चाहिए इसमें, अगर वो आपने सही से लिया है तो आपके पास यहाँ सही से उसको टिक कर पाओगे। अब जैसे चलो इसको हम देख लेते हैं, हमने जो बनाया था वही सारा ले लूँ। 400, 500, 600। सी हमारा 40 से शुरू हो रहा है हमारा, उसमें भी हमने 40 से शुरू किया था। उसी टेबल को मैं ले लेती हूँ एक बार, क्योंकि अलग अलग टेबल अज्यूमिंग आप टेबल लोगे तो आपको फिर दिक्कत रहेगी। उसी टेबल को हम ले लेते हैं। सी 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। y में से सी माइनस के एस आ गया, -40, -20, 0, 20, 40, 60, 80। सी और आई हम वही ले रहे हैं, 40, 40, 40, 40। अब सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से हमारा इक्विलिब्रियम कितने पे आ रहा है, 400 करोड़। अब आप इससे एडी निकालिए, सी और आई को प्लस करके एडी निकालेंगे। 80, 160, 240, 320, 400, 480 एंड 560। एएस 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो आप देखिए यहाँ अगर एसआई अप्रोच लेते हैं तो भी 400 करोड़ पर लेवल पे हमारे इक्विलिब्रियम आ रहा है। और अगर आप एडीएस अप्रोच ले रहे हो, ये एडीएस अप्रोच लिए तो एडीएस अप्रोच पर भी आपका 400 पर ही इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो ये है सेम, जो आपके पास टू डिफरेंट साइडेड ऑफ सेम कॉइन। एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के दो ढंग हैं, लेकिन किसी भी तरीके से एक्सप्लेन करो कंक्लूजन सेम आएगा। अगर हम एडीएस देख रहे हैं तो भी 400 करोड़ पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, और अगर हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच देख रहे हैं तो भी इकोनॉमी 400 करोड़ पर इक्विलिब्रियम में है। ये इस चीज को ध्यान रखना अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही टेबल में हमने दोनों चीजें बना दी। अब अगर मान लो कर्व हमें बनाने हो, सेविंग इन्वेस्टमेंट और एडीएस दोनों कर्व हमने एक में ही बनाने हैं, तो किस चीज का ध्यान रखोगे? दो कर्व बनाएंगे, दो कर्व में डेरिवेशन होगा, ऊपर एडीएस और नीचे आपको लेना है सेविंग इन्वेस्टमेंट। जब ये दो कर्व एक साथ देना है तो आपको हमेशा ऊपर नीचे ही कर्व लेने हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास नेशनल इनकम, और यहां भी हमारे पास नेशनल इनकम। इधर हम लेंगे एडीएस और इधर हम लेंगे सेविंग इन्वेस्टमेंट। अब ऊपर एडी और एएस बनेगा, जहां ऊपर एडी और एएस से जिस लेवल पे इक्विलिब्रियम आएगा, नीचे उसी लेवल पर आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट का भी इक्विलिब्रियम दिखाना है। एएस हमारी 45 डिग्री लाइन, एडी हमारी C+I, ई पॉइंट, ओ वाई। अब क्योंकि सेम अप्रोच आनी चाहिए, हमारी अप्रोच अलग है लेकिन रिजल्ट सेम आना चाहिए, तो नीचे जो ओ वाई लेवल है, इसी ओ वाई लेवल पर भी इक्विलिब्रियम आपका आना चाहिए। ये हमारा ओवर इन्वेस्टमेंट। अब ये लेवल है, देखो इससे ओ वाई लेवल आया हुआ नीचे, तो यहीं से आप क्या करेंगे, इस लेवल से सेविंग कर्व को ऊपर नीचे। ये जो लेवल है लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए आपकी। जरूरी नहीं है डॉटेड लाइन में दो, आप चाहो तो डॉटेड लाइन में दे सकते हो, नहीं तो फुल लाइन में दे सकते हो। सेम पॉइंट देंगे, या ऊपर ई पॉइंट इक्विलिब्रियम लिया है तो यहाँ भी आपके पास ई पॉइंट ही इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। तो ये क्या हुआ, दोनों अप्रोच, चाहे आप टेबल से दिखाओ चाहे कर्व से दिखाओ, हमेशा रिजल्ट्स सेम देंगे। तो ये इतना, हालांकि सीबीएसई में तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता कि दोनों अप्रोच को एक साथ पूछा जाए, लेकिन आपके कई बार ओन टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस पुट कर देते हैं। तो हम कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमने दो अप्रोच की। अब मैं कर रही हूँ इसकी जो है न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। न्यूमेरिकल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। न्यूमेरिकल्स कई बार 4 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स आए हैं, और जब ये वीडियो मैं लोड कर दूंगी, आप लोग जब देख लेंगे, उसके बाद मैं इसके न्यूमेरिकल्स का एक असाइनमेंट आपको दूंगी, जो न्यूमेरिकल का असाइनमेंट आपको करके भेजना है। पिछले बार कुछ बच्चों ने, एक आध ने जो नेशनल इनकम का दिया था, नहीं हुआ था। अब जैसे ये वीडियो मैं डालूंगी, वीडियो डालने के बाद आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, जिसमें फर्स्ट चैप्टर
और सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल में मैंने वीडियो में करवाए हैं और इसके न्यूमेरिकल में यहाँ करवा रही हूँ किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उस तरह के न्यूमेरिकल्स का मैं आपको एक असाइनमेंट बना के भेजूंगी जो आपको मुझे करके दिखाना होगा। दो अप्रोच हैं, दोनों अप्रोचेस के बेस पर न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू मैं बुक से ले रही हूँ क्योंकि अगर अपने आप रेज्यूमिंग वैल्यू देते हैं तो रिजल्ट हमारे सही नहीं आते, तो उसके लिए हमें वैल्यूज जो हैं वो देखनी पड़ती हैं कि जो हम लेंगे कि जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू क्या है। अलग अलग तरह के मैं 3 न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ जो आपके पास आ सकते हैं। आपको दे रखा है C = 200 + 0.5y, I = 1500 करोड़, ये आपको वैल्यू दे रखी है। और आपको इससे पूछा गया है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग। सारी चीजें एक साथ नहीं पूछी जाती, लेकिन मैं एक न्यूमेरिकल ले रही हूँ तो बस न्यूमेरिकल में सारी चीजें करके बता। इससे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैं ले रही हूँ। फर्स्ट आ गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, सेकंड कंजम्पशन एंड सेविंग, थर्ड वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्रेक इवन पॉइंट। ये सारे जो क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल में लास्ट चैप्टर के भी ले रही हूँ। ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये लास्ट चैप्टर में भी हमने किए थे, तो ये आपके पास यहाँ भी आप क्वेश्चंस आ सकते हैं सारे मिलके। ऐसा नहीं कि फर्स्ट चैप्टर के सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में आएंगे, सेकंड चैप्टर के सिर्फ सेकंड चैप्टर में आएंगे, न्यूमेरिकल मिलके आ सकते हैं। तो ये मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों के न्यूमेरिकल ले रही हूँ। ये 2 न्यूमेरिकल हैं आपके इस वाले चैप्टर के और ये 2 न्यूमेरिकल हैं आपके पिछले चैप्टर्स के। इक्वेशन सेम है, उसी इक्वेशन से आपको वैल्यूज को निकालनी है। सबसे पहले हमें निकालना है, फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के देखिए यहाँ पे C और I दे रखा है। C और I से आपको निकलता है AD। सेविंग तो है नहीं जो सेविंग इन्वेस्टमेंट का अप्रोच का यूज करेंगे, तो हम इसमें कौन सी अप्रोच यूज करेंगे, AD/AS। इक्विलिब्रियम लेवल पर हमारे पास क्या होता है, AD = AS और AS किसके इक्वल होता है, Y के। तो इक्वेशन क्या हो गया, Y = AD, Y = C + I। अब जो इसमें C की वैल्यू दे रखी है, जो I की वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दीजिए। Y = C आपको दे रखा है 200 + 0.5y प्लस I दे रखा है 1500 करोड़। अब ये जो इक्वेशन आ गई इससे आप Y की वैल्यू को सॉल्व कर दीजिए। Y की वैल्यू सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, y वालों को एक तरफ लेके आ जाएंगे, ये 0.5y में इसको इधर ले आइए, y - 0.5y ये हो गया 200 + 1500 1700। अब यहाँ ये है वैल्यू 1y, कुछ नहीं है मतलब 1 है। 1 में से 0.5 को माइनस किया तो क्या आ गया, 0.5y = 1700। y = 1700 × 10/5। 10/5 ये 5/10 हो गया, उधर जाके आपके पास 10/5 ये हो गया हमारा 3400 करोड़। तो फर्स्ट हमारा निकल गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 3400 करोड़। क्या किया हमने, सिंपल AD/AS अप्रोच को यूज करते हुए इक्वेशन y = C + I का यूज किया। अब y की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, 3400 करोड़। y हमारा निकल गया 3400 करोड़। अब आगे क्या, कंजम्पशन एंड सेविंग। अब ये जो C फंक्शन दे रखा है इसमें y की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, 3400। तो यहाँ पे क्या करें, y की जगह 34 हमारे पास वैल्यू निकल गई तो इसको हमने रख दिया। y की जगह 3400 को हमने रख दिया वैल्यू, इक्वेशन को सोल्व कर लिया। C = 200 + 5/10 × इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ गया 1900 करोड़। तो कंजम्पशन हमारा क्या निकल गया, 1900 करोड़।
सेविंग y माइनस सी, y हमारा निकला 3400 माइनस 1900। इसमें से हम घटाएंगे 3400 में से 1900 हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1500। अब यहाँ साथ साथ आप चेकिंग कर सकते हो अपना आंसर आपका सही निकलेगा निकला। इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होने चाहिए। आपकी सेविंग कितनी निकली है 1500 और इन्वेस्टमेंट आपको कितना दिया था 1500, मतलब दोनों सेम निकले। ये कांस्टेंट नहीं है, हमेशा जो आपकी सेविंग निकलेगी वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ आप अपने क्वेश्चन में साथ साथ जो है वो अपना क्रॉस चेकिंग कर सकते हो कि जो आपकी सेविंग निकले वो आपकी सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए। एक दूसरा आसान सा तरीका है सी को निकालने का। अगर टाइम कम है हमारे पास सी होता है y माइनस एस। सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं। इन्वेस्टमेंट दे रखा 1500 तो इसका मतलब सेविंग भी कितनी हो गई 1500। तो सी क्या हो गया y हमारा निकला है 3400 और सेविंग निकली है 1500 तो हमारे पास कंजम्पशन निकल गया 1900। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन इस वाले से आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हो। ये क्रॉस चेकिंग का तरीका नहीं है। अगर आपका y गलत निकला है तो ऑब्वियसली आप सेविंग वही वाली लेके चल रहे हो तो यहाँ पे फिर सी भी आपका गलत निकले, लेकिन उसमें आप साथ साथ क्रॉस चेकिंग कर सकते हो कि यहाँ आपने जो इस तरीके से सेविंग निकाली है वो सेविंग हमेशा यहाँ इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। लेकिन अगर मान लो टफ लग रहा है वैल्यूज रखना तो आप इस तरीके से भी सी और एस की वैल्यूज निकाल सकते हो। तो हमारा हो गया इनकम, हमारा हो गया कंजम्पशन, हमारा हो गया सेविंग। अब वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस लास्ट वाले न्यूमेरिकल्स में से मैं ले रही हूँ। एमपीसी जो सी फंक्शन में y के साथ वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है एमपीसी। तो यहाँ एमपीसी हमारे पास क्या हो गया, एमपीसी की वैल्यू हमारे पास निकल गई 0.5। एमपीएस कैसे निकालते हैं 1 माइनस एमपीसी, 1 में से एमपीसी को माइनस किया, एमपीएस हमारे पास निकल गई 0.5। आगे हमने निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये जो हमारा 3400 करोड़ निकला है ये इक्विलिब्रियम लेवल निकला है। इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है जहां एडी और एस इक्वल होती है, और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है जहां y और c इक्वल होता है। तो दोनों इक्वेशंस अलग हैं, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में ये इक्वेशंस ली थी। y इक्वल टू c फंक्शन आपको दे रखा है 200 प्लस 0.5y। अब यहाँ y की वैल्यू सॉल्व करें। y माइनस 0.5y इक्वल टू 200, 0.5y इक्वल टू 200, y इक्वल टू 200 इंटू 10/5, ये हो गया 400 करोड़। तो इक्विलिब्रियम लेवल हमारा निकला है 3400, मतलब वो लेवल जहां एडी और एस इक्वल है, और ब्रेक इवन पॉइंट जहां सी और वाई इक्वल है। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा निकला है 400। तो दोनों चीजें अलग है। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए इक्वेशन यूज करेंगे y इक्वल टू सी, और इक्विलिब्रियम लेवल के लिए इक्वेशन यूज करेंगे AD इज इक्वल टू AS। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया जिसमें हमारे पास C और I की वैल्यू दे रखी है, तो हम इक्विलिब्रियम लेवल ले। अब मैं करवा रही हूँ दूसरी अप्रोच का न्यूमेरिकल। दूसरी अप्रोच जिसमें आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट दिया होगा, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट से आप इक्विलिब्रियम लेवल निकालेंगे। आपको दे रखा है S इज इक्वल टू -100 प्लस 0.6y एंड I इज इक्वल टू 1100 करोड़। आपको क्वेश्चन दे रखा है S और I, इससे आपको पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालें। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम जो हम निकालेंगे, अब क्योंकि S और I दे रखा है तो आप यहाँ कौन सी अप्रोच यूज करेंगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। S इज इक्वल टू I, इक्वेशन रख दीजिए -100 प्लस 0.6y इज इक्वल टू 1100। y वाले को एक तरफ रहने दीजिए, 0.6y इज इक्वल टू 1100 प्लस 100। ये इधर माइनस था, इधर आके प्लस में हो गया। y इज इक्वल टू 1200 इंटू 10 बाय यहाँ पे 6 हो गया, ये हो गया 200 करोड़।
तो दो अप्रोचेस से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं आपसे, एक एडीएएस से और एक आपके पास सेविंग इन्वेस्टमेंट से। एडीएएस से ये हमारे पास हुआ और सेविंग इन्वेस्टमेंट से ये। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स के आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसमें इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत मिलेंगे और डिफरेंट फॉर्म्स में मिलेंगे। कहीं ब्रेक इवन पॉइंट पूछा हुआ है, कहीं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछा हुआ है, कहीं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सेविंग पूछा जाएगा, कहीं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन है, कहीं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से दिया होगा। तो ये क्वेश्चंस आपके पास अलग अलग होंगे। कई क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के दिए होते हैं। ट्रू फॉल्स के कैसे? अब इसी क्वेश्चन में मैं ऐड कर दूं। आपके पास है सेविंग और इन्वेस्टमेंट दे दिया, आपको दिया गया कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम is 1000 crore. If statement is true or false. अब देखो यहाँ सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच हमने यूज करके रखे तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कितना निकला है? 200 करोड़। लेकिन इन्होंने क्या दे रखा है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कितना दे रखा है? 1000 करोड़। इसका मतलब क्या हो गया? स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। अगर मान लो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम 200 देते और हमारा आंसर भी 200 निकलता तो हम क्या कहते हैं? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कई बार ये क्वेश्चन इस तरह की फॉर्म में भी आ सकता है, स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चंस कई तरीके से हैं और न्यूमेरिकल्स आपको भी पता है कि न्यूमेरिकल जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ ऐसे नहीं है कि देखने से न्यूमेरिकल आ जाता है। न्यूमेरिकल तब आते हैं जब आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स आपके कोई भी आपके पास रेफरेंस बुक होगी उसमें आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो आप इस वाले चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आप करेंगे। तो ये हमारा हो गया, हम चैप्टर कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें दो अप्रोच हमने किया, एडी और एएस एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब इसमें एक दूसरा कंसेप्ट आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो टॉपिक इससे डिफरेंट है तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।